महाकुंभ की गूंज आज बंगाल में भी सुनाई दी। ममता बनर्जी ने पहले महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत का दावा किया था, इसे मृत्यु कुंभ बता दिया था। आज महाकुंभ संपन्न होने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व को नकली बताया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी का हिंदुत्व दिखावा है, हकीकत में तो बीजेपी गेरुए रंग की वामपंथी पार्टी है, इसलिए बीजेपी को गेरुआ कॉमरेड कहना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने कल ही आपको बताया था कि कोलकाता नगर निगम ने ईद पर एक के बजाय 2 दिन छुट्टी देने के लिए विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी थी। इसका जमकर विरोध हुआ तो आज ममता ने कहा कि बंगाल में तो बीजेपी के नेता हिंदू त्योहारों पर छुट्टियों को लेकर बहुत शोर मचाते हैं, उनकी सरकार को हिंदू विरोधी कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि दुर्गा पूजा से लेकर छठ पर्व तक मोदी सरकार कितनी छुट्टियां देती है। बीजेपी के এখন আমি বলবো কমরেড, গেরুয়া কমরেড, ওপরটা হলুদ ভেতরটা লাল। কি গেরুয়া কমরেড? কদিন ছুটি আপনাদের গভর্নমেন্ট দুর্গা পুজোয় দেয়, কালী পুজোয় দেয়, সরস্বতী পুজোয় দেয়, ঈদে দেয়, বড়দিনের ছুটিটাও বন্ধ। বড়দিনে ছুটি দেয় না। জেসাস ক্রাইস্ট নো। আমরা ঈদে 2 দিন দিই, বকরি ঈদেও 2 দিন, সবে বরাত 1 দিন, দুর্গা পুজোয় মিলিয়ে মিশিয়ে প্রায় 10 দিন 12 দিন থাকে। কই গৌরী কমরেড একবারও তো জিজ্ঞেস করেন না? সরস্বতী পুজোয় 2 দিন থাকে, ছট পুজোয় 2 दिन ছুটি দিই। আপনি দিল্লি কদিন ছুটি দেন? छठ पूजा में भी हम 2 दिन छुट्टी देता है, आप कितना दिन देता है? बड़ो बड़ो भाषण। अपने आप को अच्छा हिंदू बताने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फर्जी वोटर्स की मदद से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग की मदद से पंजाब, हरियाणा, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों के लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। ममता ने कहा, बीजेपी का यह फॉर्मूला हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में तो चल गया, लेकिन बंगाल में नहीं चलेगा, वो ऐसा नहीं होने देंगी। चीफ इलेक्शन कमिशनर টোটালটাই বিজেপির লোক দিয়ে ভরা। এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ যতদিন না হবে ততদিন এই বদনাম কিন্তু থেকে যাবে, মাথায় রাখবেন। আমরা দেশের, আমরা সারা পৃথিবীতে গর্ব করি, আমরা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, কিন্তু আদপে কি তাই? সত্যি কি তাই? আজকে মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি। আজকে দিল্লিতে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি। ওরা বাংলাতেও শুরু করেছে, বাংলায় আমরা ধরব এবং যোগ্য জবাব দেব, মাথায় রাখবেন। এটা চ্যালেঞ্জ, ইটস এ চ্যালেঞ্জ। উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট চ্যালেঞ্জ? পেছনে যারা আছেন, গ্যালারিতে যারা আছেন, চারিদিকে আমার বাঁদিকে ডান দিকে লড়বেন, জবাব দেবেন। মনে রাখবেন 2027 থেকে 29-এর মধ্যে বিজেপির ক্ষমতা শেষ। ममता बनर्जी की बातों का जवाब दिया बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने। सुकांत ने कहा कि बंगाल का हिंदू एकजुट हो रहा है। ममता को इस बात का एहसास हो गया है कि अगले साल बंगाल से उनकी विदाई तय है, इसीलिए ममता चुनाव आयोग के साथ साथ हिंदू समाज को भी टारगेट कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी को पता चल गया है कि वो हारने वाली है आने वाली असेंबली चुनाव में, इसलिए उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पूरा भारत जानता है कि ममता बनर्जी को बूथ लूटिंग के लिए, फेक वोटिंग के लिए, पूरा भारत जानता है कि बंगाल में इलेक्शन के दौरान वायलेंस होता है। वायलेंस किस लिए होता है? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप वायलेंस करेंगे क्या? अपने काम के ऊपर विश्वास है तो। लेकिन आज वही ममता बनर्जी बोल रही है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में नाम घुसाती है, कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। और ममता बनर्जी डर रही है, स्पेशली हिंदूज
जो है पश्चिम बंगाल के, वो एक साथ हो रहे हैं। इसके कारण ममता बनर्जी का डर बहुत बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। इस राजनीतिक बयानबाजी के अलावा आज तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम में एक चौंकाने वाली बात हुई। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा वो गद्दार नहीं है, ममता बनर्जी से उनके कोई मतभेद नहीं है, वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, कभी पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, न कभी बीजेपी में जाने की सोचेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा वो अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत करते हैं, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, नई पार्टी बनाने वाले हैं, लेकिन ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने कहा वो मर भी जाएंगे तो भी ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আমি বেঈমান নই। বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুন দল আসছে, বিজেপির হাতে কলকে আর তামাক খেয়ে কয়েকটা সংবাদ মাধ্যম আর দু চারটে সাংবাদিক এই কাজটা করছে। আমি তাদের নাম করে এই সবার পরিবেশ নষ্ট করব। বিগত দিনে যারা দলের সাথে বেঈমানি করেছিল, মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, এদেরকে চিহ্নিত করার কাজটা আমি করেছিলাম। আগামী দিনেও যদি কেউ দলের সাথে বেঈমানি করে, এদের চিহ্নিত করে এদের লেজে গোবরে করে প্যাকেট করে বাংলা ছাড়া করার দায়িত্বটা আমি আমার কাঁধে তুলে নিলাম। বিজেপি নেতারা যেমন ভাববাচ্ছে কথা বলতো, ইডি সিবিআই এখন ভাববাচ্ছে কথা বলছে। এই ভয়টা দেখে আমার ভালো লেগেছে। जरा सोचिए, भतीजे को यह क्यों एक्सप्लेन करना पड़ा कि वो मरते दम तक बुआ जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। असल में कई दिन से यह कहा जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस में अपनी एक अलग लॉबी बना ली है। कुछ लोग कहने लगे कि वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, कुछ ने कहा कि वो अपनी नई पार्टी बनाना चाहते हैं। फिर यह हवा उड़ी कि अपने केसेस से डरकर अभिषेक बनर्जी बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन आज लगा कि अभिषेक बनर्जी समझ गए हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी का अस्तित्व ममता की कृपा पर निर्भर है। इसीलिए भतीजे ने बुआ के साथ जीने मरने की कसम का ऐलान कर दिया।